जेई में आया हुआ ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स का ठीक है। तो ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में। ये पावर में 9/2 है, फिर से मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ये 9/2 है। नाइन बाई, तो आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या है। सोचिए, करिए आराम से। ये आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा सोचना है, ये आप लोग का हो जाएगा। चलिए जल्दी पास, चलिए आप लोग को टाइम भी दे देते हैं, एकदम बोलना नहीं है। 5 मिनट का आपके पास टाइम है और 5 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताना। तो इसका करेक्ट आंसर लिखते हैं। जो इसका आंसर है उसको सॉल्व कीजिए। अच्छा, आंसर ना लीजिए, चलो आप जल्दी से इसको सॉल्व करिए। 5 मिनट, अब एकदम बोलना नहीं है और सबको लगाना है जल्दी से। गुड। गुड आफ्टरनून गगन, हो गया। ऑप्शन क्या थे, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है, इसलिए आंसर ही दे दे रहे हैं। अगर आंसर देख लो, आंसर में दिया है
यही दिया है आंसर में। ठीक है, चलिए करिए, करके दिखाइए। सबका हुआ? चलो हिंट, लेट sec x प्लस tan x को हमने क्या मान लिया? t मान लिया। तो डिफरेंशिएट किया sec x का, tan x का, sec x कॉमन लिया, ये dt हो गया, और sec x प्लस tan x की जगह क्या लिख सकते हैं? t। तो sec x dx क्या हो गया? dt अपॉन t हो गया। sec x dx हमारा क्या हो गया? dt अपॉन t हो गया। ठीक है, लेकिन sec x क्या होगा? एक सेक, यहाँ तो sec स्क्वायर x है, ये sec x का क्या होगा? तो तुम देखो, एक चीज हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है? 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x, ये इक्वल टू हो जाएगा 1। sec x प्लस tan x की जगह t है, तो sec x माइनस tan x क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टी। और sec x प्लस tan x क्या है? t। इन दोनों को जोड़ दोगे तो 2 sec x कितना आ गया? t प्लस 1 अपॉन टी। तो sec x कितना आ गया? 1/2 t प्लस 1 अपॉन टी। तो आई हमारा क्या हो गया? ध्यान से देखो, एक तो ये सेक स्क्वायर था, तो इस सेक स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो एक सेक एक्स डी एक्स तो चला गया डी टी बाई टी में, लेकिन एक सेक एक्स बचा है। वो एक सेक एक्स को क्या लिखोगे? 1/2 टी प्लस 1 अपॉन टी। और सेक एक्स प्लस टेन एक्स को क्या लिखोगे? टी माना था, तो टी की पावर 9/2। ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस 1 अपॉन टी और टी की पावर 11/2 डी। टी अपॉन 11/2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी को अलग कर लिया, तो 1 अपॉन टी की पावर 9/2। ये 1 अपॉन टी को अलग किया तो 1 अपॉन टी की पावर 13/2 और डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमको लगता है बहुत ही आसान है, करो देखो आंसर आ रहा है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? थोड़ा सा यही ट्रिक था कि हमको ये आइडेंटिटी का यूज करके सेक एक्स की वैल्यू टी के टर्म में निकालनी है।
पीएच करें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऊपर गया टी की पावर -9/2 प्लस टी की पावर -13/2, 1/2 टी की पावर -9/2 प्लस 1 किया टी की पावर -7/2 अपॉन -7/2। टू से टू कैंसिल आउट तो माइनस हो गया, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। वन अपॉन 7 इंटू टी की पावर 7/2 माइनस कॉमन लिया, 1 अपॉन 11 इंटू टी की पावर 13/2। नहीं, ये माइनस, ये भी -11/2 हो जाएगा ना, -13/2 प्लस 1 -11/, हो गया माइनस टी की पावर 11/2 अगर कॉमन ले लिया, टी की पावर 1 अपॉन टी की, जैसे आंसर दिया हुआ है 11/2 कॉमन ले लिया तो 1/7 हो जाएगा, 11/2 से डिवाइड होगा, मतलब 11/2 कॉमन लिया है तो 11/2 में से यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर और प्लस 1/11 और प्लस बस टी की वैल्यू फिट कर दीजिए। देखिए आ गया ना आंसर, टी की जगह बस sec x + tan x रख दीजिए। कोई दिक्कत? प्रभात, प्रभात, स्नेहा, अरुंधति, पीयूष, निहारिका, पूर्णिमा, गजानन, पवन, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलो आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। यस, प्रभात सो गया क्या प्रभात? चलिए क्वेश्चन लिखिए। I equal to integral of cos cube x cos की 5x sin स्क्वायर x sin की पावर 4x dx। चलो करो, 5 मिनट का टाइम है, जल्दी करो।
करिए, कुछ सोचिए इसमें। चलो एक हिंट दे दे रहे हैं, ऊपर क्या करो, cos x कॉमन लोगे तो cos स्क्वायर एक्स प्लस cos की पावर 4x बनेगा, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x। साइन एक्स को टी मानोगे, cos x डी टी में चला जाएगा, लेकिन इस cos x को भी टी में कन्वर्ट कीजिए, टी में कन्वर्ट कीजिए और फिर देखिए आपको तुरंत सॉल्व हो जाएगा। 3 से 4 मिनट का आपके पास टाइम है। ये जेई में ये भी क्वेश्चन आया हुआ, आज सारे क्वेश्चन वो कराएंगे जो लास्ट ईयर जेई में आएंगे। जल्दी करिए। हो गया? तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ भी cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, अपॉन वन 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, 1 1 2 हो जाएगा, और प्लस साइन की पावर 2 है 3 है, 1 1 2,
प्लस साइन की पावर 4x अपॉन साइन एक्स को क्या मानोगे, t मान लिया, cos x dx क्या हो गया हमारा dt अपॉन चलिए अब करिए, तो हो जाना चाहिए। बोलो ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे ये क्या बन जाएगा 1, ये तो 1 हो जाएगा, और प्लस 2 माइनस 4t स्क्वायर इसके भी न्यूमरेटर तो कुछ इस टाइप के फॉर्म में लिखो तो कैसे लिख सकते हैं, तो लिखो -4 माइनस 4t स्क्वायर और -4 है तो +6 कर दो, बोलो ऐसे कर सकते हो। लेकिन ऐसे भी करने से कोई फायदा होगा नहीं हमको लग रहा है, आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन ही कर दो, अलग अलग ब्रेक कर दो। टू माइनस 2t स्क्वायर करते हैं, हाँ ऐसे करिए तो शायद कुछ फायदा होगा। 2 प्लस 2t स्क्वायर कर दीजिए और -6t स्क्वायर कर दीजिए, अब फायदा दिख रहा है। आप देखिए इतना आसान इंटीग्रेशन बन गया, 1dt हो गया, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2 1 अपॉन टी स्क्वायर dt बना, यहाँ टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया, -6 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन टी, इसका इंटीग्रेशन कर ही लोगे टी की पावर -2 का, ऊपर जाएगा -2 तो टी की पावर -1 अपॉन 1 हो जाएगा, और ये tan इनवर्स टी हो जाएगा। पर टी की वैल्यू आपको रखना है, टी की वैल्यू साइन टी रखना है। बोलो समझ में आया।
देख लीजिए और बता दीजिए, कहीं भी डाउट हो तो पूछ भी लीजिए, कहीं भी डाउट हो तो पूछ भी लीजिए। प्रभात आपको। पवन तुमको, पवन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगर ये इसके बराबर है तो आपको ए की वैल्यू बतानी है क्या होगी, बी की वैल्यू बतानी क्या होगी, और सी की वैल्यू बतानी क्या होगी। अच्छा, सी तो कांस्टेंट है, सी की वैल्यू है, सिर्फ ए और बी की वैल्यू बतानी है, सी तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। 5 मिनट में बतानी है, 5 मिनट है आपके पास।
हुआ किसी से? हुआ? नहीं हुआ। प्रभात हुआ? सारे लोग बताओ इसमें, यहाँ प्रभात अरुंधति कोई भी किसी से हुआ नहीं हुआ, क्या है, क्या स्टेटस है? वन मिनट। पूर्णिमा हो गया, कितना आंसर आया? ए की वैल्यू कितनी आई और बी की वैल्यू कितनी आई? अच्छा नहीं हुआ। अच्छा एक चीज बताओ, वैसे लिखते हैं, ये होता है कि नहीं? इसका इंटीग्रेशन इसके बराबर होता है कि नहीं? होता है। अच्छा दोनों तब डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन अब इसका भी डिफ्रेंशिएट, इसका इंटीग्रेशन ये है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर भी क्या आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन अगर सेम है तो दोनों का डिफरेंशिएशन भी तो सेम होगा। अगर फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या होगा, सेम होगा, होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही समझ लो, इसका अगर इंटीग्रेशन आया है के, तो के का डिफरेंशिएशन फिर से क्या आएगा, यही आएगा। ये तो समझ में आ रहा है ना? तो डिफरेंशिएट कर दें दोनों तरफ, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे दोनों तब, तो इधर का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट कर देंगे, इधर तो आ जाएगा 4e की पावर x 6e की पावर माइनस x, हो जाएगा। देखो ऐसे आसान हो जाएगा, देखो हम एक तरीका बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन कोई ऐसे भी कर सकते हो, इधर भी डिफरेंशिएशन कर लिया और राइट साइड में डिफरेंशिएशन कर लिया तो a प्लस आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन b तो कांस्टेंट है, ln का हो जाएगा 1 अपॉन, और इसका डिफरेंशिएशन 9e की पावर 2x इंटू और c का 0। नाइन टू जा क्या हो जाएगा 18b -4। अच्छा e की पावर x ऊपर नीचे कॉमन ले लिया, तो 9e की पावर x -4e की पावर -x हो गया, e की पावर x कॉमन लिया तो ये हो गया, तो ये इक्वल टू किसके बराबर हो गया, a प्लस 18b e की पावर x इसके बराबर हो गया कि नहीं?
ये इसके बराबर हो गया कि नहीं? अच्छा, ये एलसीएम ले लें तो इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरे में ही ऐसे कर दें और a इंटू 9 ई की पावर x माइनस 4 ई की पावर माइनस, बोलो ऐसे लिख सकते हैं नहीं? दिस इक्वल टू दिस आया कि नहीं? यहाँ एलसीएम लिया, ई की पावर x काट ही दिया तो ई की पावर x बचा, एलसीएम ले लिया, ये हो गया। डिनोमिनेटर सेम ही है, ये भी सेम ही होगा। कंपेयर कर लो दोनों तरफ, दोनों तरफ भाई कंपेयर कर लो, कंपेयर करके देख लो आंसर क्या आ रहा है। इसको इरेज कर रहा है। फाइनली तुम देखोगे ये आ जाएगा 4 ई की पावर x प्लस 6 ई की पावर माइनस x। ये किसके इक्वल हो जाएगा? a इंटू 9 ई टू दी पावर x माइनस 4 ई टू दी पावर माइनस x प्लस 18b ई की पावर x। ई की पावर x का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। यहाँ ई की पावर x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ से 9a आया और यहाँ से 18b आया। 9a प्लस 18b इक्वल टू 4, पहला इक्वेशन। ई की पावर माइनस x का कोफिशिएंट क्या है? 6। ई की पावर माइनस x का कोफिशिएंट माइनस 4a, ये दूसरा है। यहाँ से a की वैल्यू कितना आ गया? माइनस 6/4, मतलब माइनस 3/2, और 1 में माइनस 3/2 रख दो तो b की वैल्यू देखो माइनस 3/2 रखा तो माइनस 27/2, इधर जुड़ गया तो 8 और 27 कितना हो गया? 35/2, तो 35/36, b आ गया 35/36। समझ में आया? प्रभात, तुम किसी और मेथड से भी किए होगे तो तुम करके हमको व्हाट्सएप पे भेज देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारा चेक कर लूंगा। ठीक है। अनय, तुम इतना लेट क्यों आए? अनय, तुम इतना लेट क्यों हो? चलो ठीक है, सो गए थे फिर। चलो कोई बात नहीं, चलो अभी करो। नोट डाउन हो गया? सबको समझ में आ गया? प्रभात, तुमको रात को बोले थे कॉल करने के लिए ना, तुम दिन में रोज मांगते हो। सी तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सी क्या है? कुछ नहीं, कोई भी कांस्टेंट है। तुम रात दिन में रोज मॉड्यूल मांगते, मैं तुमसे बोला था ना कॉल कर लेना। ओके चलो, क्लियर कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलो ये क्वेश्चन करो, ये भी जेई में आया हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए करिए।
करो जल्दी। पाँच मिनट का टाइम है आप लोग के पास। इंफीरियर 1 - y² आ रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए जरा x को तुम cos स्क्वायर थीटा देखो। रीजन क्या है, अगर cos स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो cos थीटा आएगा, 1 के संग cos थीटा कट जाता है, इसलिए हम कर रहे हैं। जरा देखो x को cos स्क्वायर थीटा करने से हो भी रहा है कि नहीं, एक बार बस चेक करो। देखो आ रहा है कि नहीं। आया।
चलो देखते हैं, x को अगर cos स्क्वायर थीटा हमने ले लिया तो हमारा dx क्या हो जाएगा, पहले ये सोचिए। x को अगर हमने cos स्क्वायर थीटा ले लिया तो हमारा dx क्या हो जाएगा, dx हमारा हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 2 cos थीटा और cos थीटा का माइनस sin थीटा। तो i क्या हो जाएगा, देखिए 1/x की जगह cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का रूट cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। और डी थीटा, यहाँ डी थीटा होगा ना, तो आप देखोगे एक cos थीटा से तो एक cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, -2 बाहर ही कर दो, यहाँ बचेगा cos थीटा का sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ sin थीटा और नीचे डिनोमिनेटर में cos थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा की जगह लिख दो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में डी थीटा, -2 आ गया और sin थीटा अपॉन cos थीटा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, sin थीटा को लिखते हैं 2 sin थीटा बाई, चलो अभी ऐसे ही रखते हैं, कुछ करने से फ़ायदा नहीं दिख रहा है अभी, पहले हम देख लें अंदर के टर्म्स क्या आ रहा है। 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, sin स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब बाहर आ जाएगा sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये आ जाएगा हमारा, कुछ फायदा दिख रहा है। sin थीटा को 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 किया, और ये है sin थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में है cos थीटा इंटू cos थीटा बाई 2 डी थीटा। अच्छा, ये cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, -4 आ गया sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा और डी थीटा। अब देखो sin स्क्वायर थीटा बाई 2 तो cos थीटा के टर्म में लिख ही सकते हैं ना हम लोग, sin स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हो, देखो cos थीटा क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - cos थीटा, तो यहाँ से 2 ले लो, हम तो कहेंगे ये मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ से ले लो, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा, माइनस हो जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा डी। अब तो आराम से ही हो जाएगा ये इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा माइनस, मान लो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर दो हम तो कहेंगे, और ये हो जाएगा cos थीटा -1, तो cos हो जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा 1 माइनस, और ये sec थीटा 1 का इंटीग्रेशन थीटा और sec थीटा का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन sec थीटा का ln मॉड ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। cos थीटा पता ही है, cos थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा √x, थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स √x, cos थीटा पता है तो sec थीटा tan थीटा सब कुछ नहीं निकल आएगा, सारी चीजें निकल आएंगी, अब तो आसान हो गया। बोलो समझ में आया। आगे बढ़े, ये वाला बताना है, कब बात अभी बताते हैं, तुमने वो भेजा है ना,
तुरंत बताते हैं। क्लियर करें इसको। चलो 4 से 5 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, सबका एक टेस्ट है, छोटा सा 20 मिनट का टेस्ट है। सबको ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व करना है ऑनेस्टली, और बताना है तुम लोग के कितने सही हुए, कितने गलत हुए, और कहाँ कहाँ गलत हुए, कहाँ कहाँ तुम लोग मिस्टेक कर रहे हो। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एक दूसरा वो वाला दे देते हैं, जो अभी प्रभात ने पूछा है वही वाला दे देते हैं, सब लोग ट्राई करो। तीसरा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन। और ये सारे जेई में आए हुए क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन। चलो कितना टाइम हुआ आपके पास है? 20 मिनट का टाइम। 20 से 25 मिनट का टाइम है। ये एक टेस्ट टाइप का है जो आप लोग का हो रहा है। 20 से 25 मिनट का टाइम है, और आप सबको ये टेस्ट देना है और बताना है कितना सही, और सबको ट्राई करना और सबको सही करना है, ये ध्यान रखना। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सारे आसान हैं। करो। किसी ग्रुप में कुछ मत भेजना, एक दूसरे से नहीं तो कि बात करना, ग्रुप में कुछ नहीं भेजना है। 20 से 25 मिनट ये सारे क्वेश्चन को ट्राई करना है।
करिए जल्दी जल्दी। कुछ कुछ बताते जाइए, पहला सबसे हो गया होगा ना। चलिए अच्छा करिए, कुछ बताइए नहीं, पाँचों करिए जल्दी से। 5 मिनट बीत चुका, 6 मिनट।
जल्दी करिए। पूर्णिमा आंसर मत लिखो बेटा, आप खुद मैच कराना कि क्या आंसर आया, आंसर मत दो ग्रुप में। ग्रुप पे आंसर किसी को नहीं भेजना। अगला जो आपका टेस्ट है,
5 मिनट और बचा हुआ है। 5 मिनट्स और बचा हुआ है आपके पास। चलिए किया जाए। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। पहले वाला कितने लोग से हो गया, या किसी को हिंट चाहिए, कुछ भी चाहिए? फर्स्ट वाले के लिए कोई हिंट, कुछ भी, या हो गया? मतलब हो गया। किसी को कुछ पूछना है पहला वाला? तो पहला वाला बस क्या करना था, कुछ भी नहीं करना। नहीं, जिसको पूछना हो शर्म मत करो, इसको आराम से ऐसे लिखा जा सकता था। देखो लिखा जा सकता था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बोलो, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाता, टू साइन एक्स, टू से टू कट जाता, साइन एक्स आता कि नहीं? ऊपर को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाता, 1/2, ये हो जाता साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये कट के 1 हो जाता। ये इसको टी मानते हैं, तो ऊपर डी एक्स डी टी में चला जाता, चला जाता, ये डी एक्स डी टी हो जाता, तो 1/t, ये वाला आ जाता 1/t, 1/2, 1/t डी टी, और प्लस 1/2 1 डी एक्स। ये तो हो जाता है 1/2 एल एन टी। टी की जगह क्या लिखोगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और प्लस 1/2 एक्स प्लस सी। ये तो पहला वाला तो काफी आसान था, सभी का हो गया हुआ। दूसरा वाला भी बहुत ज्यादा आसान है। पहला वाला सबका हो गया, इरेज कर रहे हैं। सेकंड वाला किसको पूछना है? दूसरा वाला किसको पूछना है?
चैट में बताओ, चैट में। तो पहला ये हो गया। हमें गजानन को पूछना है और प्रभात को भी पूछना था ना। दूसरे वाले में बेटा हम लोग क्या करें, यहीं पे यहाँ से करना स्टार्ट कर रहे हैं। a प्लस बी एक्स को मान लो t, तो यहाँ से b dx क्या आ गया, dt आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह dt बाई b लिख देंगे तो 1/b हो गया और dt हो गया, अपॉन ये हो गया t का स्क्वायर, और x की जगह क्या लिखोगे, t माइनस ए अपॉन बी। बोलो ऐसे लिख सकते हो ना। तो देखो ये क्या हो गया, अच्छा ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो। तो ये बी क्यूब कॉन्स्टेंट है तो 1/b क्यूब स्क्वायर यहाँ से आया, बी आया तो यहाँ से बी क्यूब हो जाएगा, t माइनस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन टी स्क्वायर और डी टी, 1/b क्यूब। अब अलग अलग ले लो, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से करोगे 1dt, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर माइनस 2dt, टी से टी कट गया, माइनस 2a बाहर लिया और 1/t dt हो गया। ये हो गया 1/b क्यूब, 1 का t, टी की पावर -2 का टी की पावर -1 अपॉन -1, माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी -2a 1/t का ln t, ln t ऐसे लिख रहे हैं अभी t की वैल्यू प्लेस कर और प्लस सी, t की वैल्यू रख लीजिए, t क्या था, a प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स -2a ln a प्लस बी एक्स और प्लस बस। समझ में आया प्रभात, प्रभात आपको समझ में आया कि नहीं। प्रभात आगे चलें, इसको इरेज कर रहे हैं। अच्छा किसका किसका पहला और दूसरा दोनों सही हुआ, स्नेहा अरुंधति सारे लोग बताओ, पूर्णिमा निहारिका पवन, निहारिका का सही हुआ, गुड। पूर्णिमा पवन आप लोगों का, अरुंधति स्नेहा अने पवन कितना सही हुआ तुम्हारा पहला और दूसरा मिला करके, चलो कोई बात नहीं। स्नेहा अरुंधति, अरुंधति का एक, स्नेहा एक, चलो चलिए आइए थर्ड वाला देखिए। थर्ड वाले को क्या आप आराम से ऐसे नहीं लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 1 हो जाएगा। और नहीं एक्स, ये एक्स बाई 2 की जगह एक्स बाई 4 लिखें, क्यों लिख रहे हैं अभी पता चल जाएगा।
क्योंकि ये वाला क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 4 कॉस एक्स बाई 4, ये लिख सकते हैं भाई, इसी के फॉर्म में यहाँ लिखे हैं। कि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हालांकि इनको देना चाहिए था कि x बाई 4 किस क्वाड्रेंट में है, नहीं तो मॉड में आएगा, ये एक्चुअली में मॉड में आएगा। तो मान के चल रहे हैं कि tan x बाई 4 प्लस कॉस एक्स बाई 4 पॉजिटिव ही है, साइन एक्स बाई 4 इसीलिए प्लस कॉस एक्स बाई 4 ही लिख दिया हमने। ये मान के चल रहे हैं कि इसकी वैल्यू ये होगी, वरना ये मॉड में ब्रेक होता तो ये प्लस माइनस में दे सकता था, प्लस भी आ सकता था माइनस भी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन की एंगल, मतलब कि हमारा क्या है, अंदर की वैल्यू हमारी क्या है। तो हमने ये लिख दिया, साइन एक्स बाई 4 का तो कर ही लोगे, कॉस एक्स बाई 4 अपॉन में 1/4 जाता तो 4 यहाँ आ गया, कॉस एक्स बाई 4 का -4 साइन एक्स बाई 4 और प्लस, यही हमारा फाइनल आंसर। ये तो काफ़ी लोगों का सही हुआ होगा, बहुत ही इजी है, इसलिए ये तो सभी का सही हुआ होगा। इसमें कोई डाउट नहीं ना, जहाँ कहीं डाउट होगा पूछ लेना, सोल्यूशन जो हम कर रहे हैं उसमें मान लिया आप लोगों का कहीं डाउट होता है तो आप बता दीजिएगा कि सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, बता दीजिए। ये वाला देखिए, ये भी आसान है, आई इक्वल टू क्या हो गया, ई और एल एन तो कट जाते हैं, ये हो गया एक्स प्लस साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स, तो बड़ा ही आसान हो गया, इंटीग्रेट कर दिया, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे का dx, प्लस में हम इसको क्या लिख सकते थे, 1/2, 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, प्लस C1 अभी लिख दिया क्योंकि एक इंटीग्रेट हो चुका है, कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स, फिर से साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस 1/2 इंटू ये क्या है, ये पूरा मिल करके क्या बन गया, आप देखोगे साइन 2x बन जाएगा, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस सी, तो फाइनल आंसर क्या आया, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एकदम सही पवन, तुम्हारा सही था जो तुमने लिखा है, एकदम सही। इसमें कोई डाउट किसी को, चौथे वाले में किसी को भी कोई डाउट,
चौथे वाले में किसी को भी कोई डाउट, किसी का भी नहीं? इरेज कर रहे हैं। चलिए ये वाला करते हैं। इसमें देखिए क्या आप i को ऐसे लिख सकते हो, x-1 को क्या हम नीचे के टर्म में लिख सकते हैं, x+1 और -2 ऐसे करके लिख सकते हैं, तो ये x-1 ही तो बचेगा, e की पावर x अलग कर दो। ध्यान से देखो, इसको अलग ले लो, तो x+1 के संग जब किया जाएगा तो x+1 से x+1 एक पावर कैंसिल आउट होगी, स्क्वायर हो जाएगा, और ये -2 अपॉन x+1 की पावर 3 हो जाएगा, और इस पूरे को e की पावर x। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो देखो ये fx है और ये क्या है, नहीं नहीं, एक सेकेंड, ये एफ डैश एक्स है क्या, देखो जरा, क्या ये एफ एक्स और ये एफ डैश के बाद अलग से डिफ्रेंशिएट करके देख ले रहे हैं। 1/1 + x² का डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/1 + x² का मतलब x+1 की पावर -2 का डिफ्रेंशिएशन, तो -2 बाहर आ जाएगा, x+1 की पावर -3 हो जाएगा, और x तो -2 अपॉन x+1 की पावर 3, एकदम गुड। ये प्लस करके इसको ऐसे देखो, समझ में आया? ये fx और ये f डैश x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, e की पावर fx करके हम लोग लिखते थे, याद आ रहा है इंटीग्रेशन, सॉरी, और प्लस c लिखते थे, तो क्या हो जाएगा, e की पावर x और fx की जगह x+1 का होल स्क्वायर प्लस c। जनरली जब क्वेश्चन मेंस में आए अगर और e की पावर x के संग कोई फंक्शन ऐसा दिया हो तो ध्यान रखना, ये वाला जरूर लगाने का सोचना एक बार कि शायद इससे 90% चांस में हो जाएगा, e की पावर x fx + f डैश x वाला जो फॉर्म रहेगा उससे होने का चांस रहेगा। तो ये चीजें समझ में आ गई हमको लगता है आप लोगों को। ठीक है, अब बताओ कितने लोगों का 5 में से 5 सही हुआ? कितने ऐसे लोग हैं बेटा जिसका 5 में से 5 सही हुआ? तुम्हारा 3 से 5 में से 4। अच्छा सब लोग अपना अपना लिख करके भेजो, कितना किसका सही था एकदम लिख करके भेजो, ईमानदार एकदम ऑनेस्टली सारे बच्चे, पूर्णिमा, पवन, निहारिका, स्नेहा, प्रभात, पीयूष, गजानंद, अनय, पवन, सब सारे लोग रिप्लाई करो। 3.5 क्या होता है, या तो 3 होता है या तो 4 होता है। प्रभात का 3 सही, पूर्णिमा का 4, पवन का 3, निहारिका का भी 4 हुआ, स्नेहा गजानन का 3 सही है। चलो कोई बात नहीं, अरुंधति का 3, चलो अच्छा हुआ है। अगर अब तुम लोग को थोड़ा सा इंटीग्रेशन से कम डर लग रहा होगा, अगर तुम कॉपी रिवाइज कर लोगे तो कम डर लगेगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म में कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन टाइप का पढ़ा देंगे, जैसे इंटीग्रेशन थ्रू डिफरेंशिएशन है, एक दो और फॉर्म है, वो एकदम अलग है, वो एकदम अलग है, कम आते हैं लेकिन कभी आ सकते हैं, एडवांस में तो आ ही सकते हैं, तो उसको पढ़ा देंगे। उसके बाद रिडक्शन फार्मूला या तो डेफिनिट में पढ़ाएंगे तो इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट में पढ़ा देंगे तो डेफिनिट में आसान हो जाएगा, डेफिनिट में पढ़ा देंगे तो उसमें ये भी पढ़ा देंगे। तो 2 क्लास मैक्सिमम या 1.5 क्लास लगेगी, तो हो सकता है दूसरे क्लास जो होगी उसमें हम लोग का शायद डेफिनिट स्टार्ट भी हो जाएगा, और डेफिनिट इससे तेजी से खींचेगा, इतना टाइम नहीं लेगा, इससे ज़्यादा जल्दी वो खींच जाएगा। फिर एरिया सबसे जल्दी, एरिया के पहले हम लोग ग्राफ थोड़ा पढ़ना जरूरी है।
हाँ वो हम आपको मॉड्यूल भेज देंगे, प्रैक्टिस शीट मॉड्यूल का भेज देंगे। ट्रिक वाला क्वेश्चन नहीं कर पाता, कोई दिक्कत नहीं, वो तो प्रैक्टिस पे होता है पवन, कोई चीज ट्रिक नहीं होती है, किसी क्वेश्चन में ट्रिक नहीं होती है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आ जाता है, समझ में आ जाता है, ठीक है, सब चीज प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। हाँ टेस्ट का क्वेश्चन तुमने भेज दिया था, ठीक है, कुछ टेस्ट का कोई टेस्ट पेपर चाहिए तुम लोग को, स्नेहा टेस्ट पेपर चाहिए, ठीक है हम भेज देंगे। चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है बेटा, ओके चलो बाय। ट्रिक वाला कौन सा, वो सब हो जाएगा, कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती। चलो बाय।